अब तक लाखों पेंटिंग बनाई जा चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोकप्रिय हो रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है और उन्हें कैसे चित्रित किया गया था? कला की ये प्रसिद्ध कृतियां आने वाली सदियों तक प्रतिध्वनित होती रहेंगी और लोगों के मन पर छाप छोड़ती रहेंगी। कला के इतिहास में उनके महत्व को समझने के लिए विश्व प्रसिद्ध चित्रकारों की सूची और उनके चित्रों का विवरण भी शामिल है। यहाँ शीर्ष 10 प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग है और उन शॉट्स पर चर्चा की गई है। नंबर 1, मोनालिसा। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाने वाली मोनालिसा ने दर्शकों को तब से खुश कर दिया है जब से इसे 1500 के दशक की शुरुआत में लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित किया गया था। पेंटिंग का नाम फ्लोरेंस के एक धनी परिवार की सदस्य लिसा डेल जियोकोंडो के नाम पर रखा गया है। 1911 में एक इतालवी देशभक्त लॉवर के कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने मोनालिसा को चुरा लिया था, जो मानते थे कि मोनालिसा को इटली लौटा दिया जाना चाहिए। पेंटिंग को 2 साल तक अपने अपार्टमेंट में रखने के बाद पेरुगिया को आखिरकार पकड़ा गया जब उसने इसे फ्लोरेंस में उफीजी गैलरी में बेचने का प्रयास किया। आज मोनालिसा पेरिस में लॉवर में फिर से लटकी हुई है, जहां हर साल 60 लाख लोग पेंटिंग देखते हैं। नंबर 2, स्टारी नाइट। द स्टारी नाइट डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर विंसेंट वैन गॉग की एक ऑल ऑन कैनवास पेंटिंग है। जून 1889 में चित्रित यह एक काल्पनिक गांव के अतिरिक्त सूर्योदय से ठीक पहले सेंट रेमी डी प्रोवेस में उनके शरण कक्ष की पूर्व मुखी खिड़की से दृश्य को दर्शाता है। यह संग्रहालय के स्थायी संग्रह में रहा है। 1941 से न्यूयॉर्क शहर में आधुनिक कला के लिली पी ब्लिस बीक्वेस्ट के माध्यम से हासिल किया। व्यापक रूप से वैन गॉग की महान रचना के रूप में माना जाता है। द स्टारी नाइट पश्चिमी कला में सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य चित्रों में से एक है। नंबर 3, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर इतालवी उच्च पुनर्जागरण कलाकार लियोनार्डो दा विंची की एक भित्ति चित्र है, जो कि सी के लिए दिनांकित है 1495-1498। पेंटिंग 12 प्रेरितों के साथ यीशु के अंतिम भोज के दृश्य का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि जॉन के सुसमाचार में बताया गया है, विशेष रूप से उस क्षण के बाद जब यीशु ने घोषणा की कि उसका एक प्रेरित उसे धोखा देगा। अंतरिक्ष को संभालने, परिप्रेक्ष्य की महारत, गति के उपचार और मानवीय भावनाओं के जटिल प्रदर्शन ने इसे पश्चिमी दुनिया के सबसे पहचानने योग्य चित्रों और लियोनार्डो के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक बना दिया है। कुछ टिप्पणीकार इसे अब उच्च पुनर्जागरण के रूप में जाना जाने वाले संक्रमण का उद्घाटन करने में महत्वपूर्ण मानते हैं। नंबर 4, एडम का निर्माण। एडम का निर्माण इतालवी कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक फ्रेस्को पेंटिंग है, जो सिस्टिन चैपल की छत का हिस्सा है, जिसे चित्रित किया गया है 1508-1512। यह उत्पत्ति की पुस्तक से बाइबल के निर्माण की कहानी को दर्शाता है, जिसमें परमेश्वर पहले मनुष्य आदम को जीवन देता है। फ्रेस्को एक जटिल प्रतीकात्मक योजना का हिस्सा है और उत्पत्ति के एपिसोड को दर्शाने वाले पैनलों की श्रृंखला में कालानुक्रमिक रूप से चौथा है। पेंटिंग को अनगिनत नकल और पैरोडी में पुनः प्रस्तुत किया गया है। माइकल एंजेलो की क्रिएशन ऑफ एडम अब तक की सबसे अधिक प्रतिकृति धार्मिक चित्रों में से एक है। नंबर 5, गुएर्निका। गुएर्निका स्पेनिश कलाकार पाब्लो पिकासो द्वारा कैनवास पर 1937 की एक बड़ी तेल पेंटिंग है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, जिसे कई कला समीक्षकों द्वारा इतिहास में सबसे चलती और शक्तिशाली युद्ध विरोधी पेंटिंग माना जाता है। यह मैड्रिड के म्यूजियो रीना सोफिया में प्रदर्शित है। नंबर 6, गलविदे पल इयरिंग है। गलविदे पल इयरिंग डच गोल्डन एज जोहान्स वर्मीर द्वारा दिनांकित एक ऑयल पेंटिंग है। 1665
सदियों से विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह 20वीं शताब्दी के अंत में अपने वर्तमान शीर्षक से जाना जाता है, जब वहां चित्रित लड़की द्वारा पहने गए बाली के बाद काम किया जाता है। यह काम 1902 से हैग में मॉरिशस के संग्रह में रहा है और विभिन्न साहित्यिक और सिनेमाई उपचारों का विषय रहा है। नंबर 7, द स्क्रीम। द स्क्रीम नॉर्वे के कलाकार एडवर्ड मंच का एक मूल भाव है, जिसे 1893-1910 के बीच 5 कलाकृतियों में दर्शाया गया है। मोटिफ का सबसे प्रसिद्ध संस्करण 1910 से तेल चित्रकला है, जो वर्तमान में ओस्लो में मंच संग्रहालय में प्रदर्शित है। आकृति को अब तक बनाई गई सबसे प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक माना जाता है और प्रारंभिक अभिव्यक्तिवादी आंदोलन में एक प्रारंभिक कृति के रूप में इसे आधुनिक कला की मोना लिसा के रूप में वर्णित किया गया है। पृष्ठभूमि के जीवंत स्वापिन जैसे रंग पेंटिंग के केंद्र में व्यथित आकृति के साथ मानवीय स्थिति की चिंता और भय को दर्शाते हैं। मोटिफ वर्षों से क्रोध और अस्तित्व के भय का एक सामान्य सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। नंबर 8, नाइट वॉच। निश्चित रूप से एम्स्टर्डम में रिजिक म्यूजियम की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नाइट वॉच डच स्वर्ण युग से उभरने वाली सबसे शानदार पेंटिंग्स में से एक है। रेम्ब्रांट वैन रिजन द्वारा 1642 में चित्रित विशाल कैनवास नागरिक रक्षकों के एक समूह को चित्रित करता है, क्योंकि वे अपनी शूटिंग का अभ्यास करने के लिए जाते हैं। अपने अधिकांश अस्तित्व के लिए पेंटिंग को एक गहरे रंग के वार्निश के साथ लेपित किया गया था, जिसने गलत धारणा दी कि यह एक रात के दृश्य को दर्शाती है, जिससे नाइट वॉच नाम का नाम आता है। अपने प्रभावशाली आकार के लिए विख्यात होने के साथ साथ पेंटिंग प्रकाश के नाटकीय उपयोग के लिए भी प्रसिद्ध है, जिससे ऐसा लगता है जैसे आत्मकद आंकड़े वास्तव में हमारे सामने चल रहे हैं। नंबर 9, वाटर लिली। वाटर लिलीज में 250 अलग अलग पेंटिंग शामिल हैं। क्लॉड मोनेट की वाटर लिली सीरीज को 1896 और 1926 के बीच गिवनी में उनके घर पर चित्रित किया गया था। चित्रों का मुख्य विषय उनके बगीचे के पीछे वाटर लिली तालाब है, कई अन्य फूलों के साथ एक लकड़ी का पुल और एक राजसी रोने वाला विलो भी विशेषता है। नंबर 10, वीनस का जन्म। वीनस का जन्म इतालवी कलाकार सैंड्रो बोथिसेली द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है, जिसे संभवतः 1480 के दशक के मध्य में निष्पादित किया गया था। इसमें वेणु देवी को उनके जन्म के बाद तट पर अवतरित होते हुए दिखाया गया है, जब वो पूरी तरह से समुद्र से निकली थी। पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस में उफीजी गैलरी में है।